नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज बात करेंगे जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव की। जी हां, वही बैंक जहां आप आते जाते उस बैंक के आगे गरीब लोगों की कतारें देखते हो, गरीब लोगों की वो संख्या देखते हो जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस बैंक के आगे इतनी भीड़ क्यों रहती है। क्या ये बैंक इन लोगों को पैसा दे रहा है? ये तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे कभी सीमावर्ती जिले के किसानों और ग्रामीणों की लाइफलाइन कहा जाता था, आज वही बैंक यहाँ के आम आदमी के लिए मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का केंद्र बन चुका है। यह बैंक की कोई साधारण विफलता नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत लूट और प्रशासनिक लापरवाही का वो जीता जागता उदाहरण है जिसने जैसलमेर के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ईमानदार खाता धारकों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। आज स्थिति यह है कि अगर किसी गरीब किसान के खाते में उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई की 10,000 रुपए जमा है तो वह अपनी जरूरत पड़ने पर उन्हें निकाल नहीं सकता। बैंक के तुगलकी फरमान उसे मजबूर करता है कि वह एक हफ्ते में मात्र 2,000 या 3,000 रुपए निकाल सकता है। यह न केवल बैंकिंग नियमों का उल्लंघन है, बल्कि एक नागरिक के अपनी संपत्ति पर अधिकार का भी सीधा हनन है। हैरानी की बात यह है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब आज की सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा के बड़े बड़े नेता इसी बैंक के कुव्यवस्थाओं को लेकर सड़कों पर उतरते थे, धरने देते थे और इसे बड़ा मुद्दा बनाते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता के गलियारे बदले और भाजपा की सरकार आई तो इस बैंक के वो हालात सेम रहे। वो तमाम मुखर आवाजें एकाएक खामोश हो गई। जो नेता कल तक बैंक के गेट पर खड़े होकर जनता के हक की दुहाई देते थे, वे आज सत्ता की चकाचौंध में इतने मशगूल है कि उन्हें ग्रामीणों की कतारें और उनके मुरझाए हुए चेहरे नजर ही नहीं आ रही। ये राजनीति का वो सबसे बड़ा कुर्र चेहरा है जहां जनता का दर्द सिर्फ तब तक रहता है जब तक वह वोट में तब्दील ना हो जाए। आज सत्ता पक्ष के नेताओं की चुप्पी ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें बैंक के सुधार से ज्यादा दिलचस्पी जो है वो विरोध की राजनीति में थी। इस पूरे तंत्र में सबसे ज्यादा चोट ग्रामीण परिवार से आने वाले उन लोगों को लगी है जिनके खातों में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का, जैसे पेंशन, नरेगा या किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनका जो पैसा आता है। इन लोगों के पास शहर आकर बार बार बैंक के चक्कर काटने की न तो संसाधन है और न हिम्मत। ऊपर से इस बैंक की तानाशाही देखिए कि जिले भर में फैली हुई इनकी पीसी है, उनकी आईडी भी जानबूझकर बंद करके रखी गई है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां सरकार हर हाथ में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का दावा करती है, वहां जैसलमेर का यह सरकारी बैंक तकनीकी रूप से जनता का गला घोंट रहा है। बीसी आईडी बंद होने का सीधा मतलब है कि गांव का आदमी अब अपने घर के पास पैसा नहीं निकाल सकता, उसे मजबूरन शहर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और वहां भी उसे अपनी जमा पूंजी के लिए किसी अपराधी की तरह सीमित नगद राशि दी जा रही है। विशेष सूत्रों से चलकर आ रही जानकारी इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बनाती है। चर्चा है कि यदि इस बैंक के पिछले 15 सालों के वित्तीय लेन देन की किसी केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटालों में से एक साबित हो सकता है। अरबों रुपए के इस संभावित घोटाले की गूंज शायद इसलिए भी दबी हुई है क्योंकि इसमें सत्ता और सिस्टम के कई सफेद पोशों के हित जुड़े हो सकते हैं। आज सवाल उन राजनेताओं से है जो मंचों पर खड़े होकर अंत्योदय और विकास की बातें करते हैं। क्या जैसलमेर के उस बुजुर्ग किसान का विकास हो रहा है जो अपनी दवा के पैसे निकालने के लिए बैंक की सीढ़ियों पर दम तोड़ रहा है? आखिर इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है और कब तक जैसलमेर की भोली भाली जनता को इन सियासी संतरज के चालों का शिकार बनाया जाता रहेगा? यह चुप्पी और यह लापरवाही आने वाले समय में एक बड़े जन आक्रोश को जन्म दे सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर वर्तमान सरकार और जिला प्रशासन की रहनी चाहिए। लोग बड़े दुखी हैं। हमने कई बार जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक के आगे जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बनाई, यहां तक कि लोगों के आंखों के आंसू अब रुक नहीं रहे। लोग बड़े परेशान हैं। आखिर कारण क्या है कि उन लोगों के खातों के जो पैसे हैं उनको मिल नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्या बैंक के अंदर बड़े तरज पर घोटाले की संभावना है? क्या उन लोगों के खातों के पैसे कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं? इस तरह के कई सारे सवाल शहर के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार के नुमाइंदे, सरकार के नेता कब तक इस सरकारी बैंक पर नकेल कसते हैं और आम लोगों के साथ खड़े रहकर उनके हक की राशि दिलाने का काम करते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए द बवाल से जुड़े रहें। धन्यवाद।